Hello everyone. Like we have studied in part 1 about the physical properties of metal and non-metals. Now today we are going to study about the chemical properties of metal and non-metal. So first of all, in chemical properties we have to see the factors on which we are going to do our reaction. So the factors are means the thing which we are going to do our chemical reaction. किसके साथ हमें reactions करनी basically chemical properties में. तो वो आपको देखना है. यहाँ पर पहला होगा ऑक्सीजन के साथ पहले, सेकेंड आप करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन, थर्ड हम करेंगे एसिड के साथ रिएक्शन. ये तीनों के साथ रिएक्शन हम कराएंगे मेटल और नॉन मेटल की, और हम चेक करेंगे उनकी रिएक्टिविटी कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. So see here, when metals react with oxygen, metal oxide is formed and this oxide is basically basic in nature. ये जो ऑक्साइड बनेगा मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, वो जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में. मतलब एसिडिक और बेसिक में वो कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में. तो पहले यहां पर बनेगा मेटल ऑक्साइड एंड इट इज बेसिक इन नेचर. Secondly, when non-metals react with oxygen, ये बनाते हैं non-metallic oxide and these oxides are acidic और neutral in nature. या तो acidic oxide बनेगा या तो neutral oxide बनेगा. Acidic oxide के examples में जैसे sulfur dioxide, carbon dioxide, they are acidic. But water, that is hydrogen oxide. Secondly, carbon monoxide, they are न्यूट्रल इन नेचर. तो यहाँ पर दोनों टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं. अब हम देखेंगे मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ. तो जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. दिस साइन इज फॉर रिलीजिंग. नाउ नॉन मेटल वाटर के साथ कभी रिएक्शन करते ही नहीं है. जो एसिड्स होते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं. इसीलिए जो नॉन मेटल में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल बट इट इज नॉट रिएक्टिंग विद वाटर. सो नॉन मेटल को हमेशा, मतलब जो फॉस्फोरस है उसे हमेशा वाटर में डिप करके रखा जाता है. अब हम थोड़ा मेटल की जो रिएक्शंस है उसे थोड़ा एलाबोरेटिंग मैनर्स में पढ़ने वाले हैं कि अब हम कैसे रिएक्शंस करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है. सी हियर नाउ हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि हाउ मेटल आर गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन. सो व्हेनेवर मेटल दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन they form metal oxide. They form metal oxide. Likewise, if I am going to take the example, sodium, when it is reacting with oxygen, it is forming sodium oxide. It is forming sodium oxide. Now, this is a skeletal equation, so we have to balance it. So, what we are going to do? Oxygen is 2 here, oxygen is 1 here. So, we are placing 2 in front of it. Now it becomes 4 because 2 to 4, so sodium will become 4. So this is a reaction of metal with oxygen. Sodium is a metal and oxygen is reacting and it is forming a basic oxide. This oxide is basic in nature. If we will check the basic oxide with litmus paper, red litmus paper will turn into blue in color. Secondly, if I'm going to take the example of any other, like aluminium, when it is reacting with oxygen, it will form aluminium oxide. It will form aluminium oxide. So now we again have to balance it. So it will become like this. This is the special case. Means this oxide is acidic and basic in nature. Means when it is reacting with acid, it is reacting as a base. When it is reacting with a base,
इट इज रिएक्टिंग एज अ एसिड, मीन्स ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के नेचर को शो करते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जिंक के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और ऐसे बहुत एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो बेसिकली हमें एल्यूमिनियम और जिंक पे ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर। अब एक नया फैक्टर यहाँ पर ये है कि जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब ये पानी में मिलते नहीं है। लेकिन सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इन ऑक्साइड्स को एल्कली भी बोला जाता है। ऐसे ऑक्साइड्स या ऐसे मेटल जिनके ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम एल्कली मेटल्स और एल्कली ऑक्साइड्स के लिए भी यूज करते हैं, मतलब इनका नाम उसी फॉर्म में लिखा जाता है। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये रिएक्टिविटी बिल्कुल शो नहीं करते। अब इस रिएक्टिविटी में अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो ऐसे हैं कि सोडियम को कैरोसिन में इमर्स करके क्यों रखा जाता है, पोटेशियम को कैरोसिन में इमर्स करके क्यों रखा जाता है। इसका रीजन ये है कि दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर ये ऑक्सीजन के रिएक्शन में आएंगे, प्रेजेंस में आएंगे, तो इसमें तुरंत ही आग लग जाएगी। दे आर कैचिंग फायर वेरी रैपिडली एंड इमर्सिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, मीन्स ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दैट। तो ये फायर हो जाने के कारण, मतलब इनमें आग लग जाने के कारण इन्हें सोडियम को कैरोसिन में डुबा करके रखा जाता है कि एक लेयर जो है एयर की वो कट जाए ऑयल के प्रेजेंट होने के कारण। अब सेकेंडली अब हम देखेंगे कि जो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जो ऑक्साइड की लेयर बनती है मेटल के ऊपर, ये इसे बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर जब ऑक्सीजन की जो लेयर बनी हुई है ये इसे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम मेटल की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड लेयर हम अगर लगा रहे हैं या ये अपने आप ही बन रही है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग, कि एक थिन लेयर या एक थिक लेयर आप एल्यूमिनियम के ऊपर लगा रहे हैं, उससे हम इसे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। व्हेन मेटल दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। But there are some very reactive metals, those react with either cold water or hot water. So those who are reacting with water in liquid form, they will form the hydroxide, not they are forming oxides. Like sodium. Sodium is very reactive, so it reacts with water in liquid form only and forms sodium hydroxide and hydrogen gas is released. Secondly, magnesium. Magnesium is not reacting with cold water, it is only reacting with hot water. Thirdly, if you are going to take the case of iron, aluminium, then iron, it is only reacting with steam, not reacting either with cold water or hot water. ये सिर्फ डायरेक्टली गैस जो स्टीम है वाटर की उसी से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद बनाएगा अपना ऑक्साइड और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारी रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस हो गई। तो दिस इज आयरन ऑक्साइड। तो ये लो रिएक्टिविटी थी इसीलिए इसने ऑक्साइड बनाया। जो हाईली रिएक्टिव थे वो डायरेक्टली क्या बना ले रहे हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। अब कुछ जो मेटल ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्टिविटी शो ही नहीं करते हैं, आइदर विथ लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म हॉट एज कोल्ड, या फिर स्टीम के साथ, वो किसी के साथ भी अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये एलिमेंट वाटर के साथ किसी भी टाइप की रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। इसीलिए वाटर टैंक्स को कॉपर का बनाया जाता है, ना कि आयरन का, क्योंकि जो कॉपर है वो किसी भी फॉर्म में वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो उसके कोरोड होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अब हम पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ, कि मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखें, सोडियम व्हेन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट फॉर्म NaCl, this is salt, and hydrogen gas is released, So this is the reaction.
So this is acid, this is metal, this is salt, and this is the gas. So whenever metal they react with acid, they form salt and hydrogen gas is released. We can take many reaction in example, like when potassium react with hydrochloric acid, it forms KCl plus H2. Again we are going to balance it, so it will be balanced in such a manner. If we are going to take the example of any other acid, like when iron is reacting with sulfuric acid, this is hydrogen sulfate or sulfuric acid, so it will form iron sulfate plus hydrogen gases released, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड का. नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3. दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड. This is sulfuric acid, this is hydrochloric acid, and this is nitric acid. नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जब इसमें मेटल जाके रिएक्ट करता है तो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते रहती है, ये उस हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन एलिमेंट को जाके क्या करता है, ऐड कर देता है और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. इसीलिए नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाती है. बट अगर इसे बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, डाइल्यूट का मतलब है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी मिला दिया जाए, तो ये मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है. जैसे अगर मैं रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो रिएक्शन कुछ ऐसी बनेगी, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस. Yeah, it is balanced now. So this is very dilute, and it is not reacting with any other except magnesium and manganese when it is very dilute in nature. अगर very dilute नहीं है तो इनके साथ भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट हो रही है, अदर केसेस में इसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन को क्या कर दे रहा है, जाके ऐड कर दे रहा है, और ऐड करने के कारण वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और खुद NO2, NO या N2O के फॉर्म में खुद कन्वर्ट हो जाता है. इसीलिए जो HNO3 है वो रिएक्शन शो नहीं करता है जनरली. अब इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट्स, कि कैसे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करती है. ये रिएक्शन बेसिकली जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, कि अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल है तो वो लोअर रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद के सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेंगे. जैसे देखिए, फर्स्ट केस इज हियर आयरन इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट एंड फॉर्मिंग आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so it is displacing. In second case, if I am reversing the case, the salt solution is of copper, a salt solution is of iron sulfate, and when copper is going to add with it, तो जब कॉपर ऐड हो रहा है तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है. कॉपर की लेस रिएक्टिविटी के कारण वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है और रिएक्शन नहीं हो रही है. तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल ऑक्साइड सॉल्ट, कि हाईली रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा. तो अर्लियर ये कलर होता है ब्लू सॉल्ट सॉल्यूशन का, डिस्प्लेस होने के बाद ये कलर हो जाता है ग्रीन. तो कलर चेंज इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि ये बताता है कि हाँ रिएक्शन हो गई. तो दिस ऑल इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल.